आपके स्क्रीन के बगल में एक फेसबुक पोस्ट का बकायदा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। दो स्क्रीनशॉट है, ये बीरेंद्र सिंह तोमर का है। बीरेंद्र सिंह तोमर जो कि करनी सेना के अध्यक्ष हैं, और ऐसा क्या हो गया कि वो प्रशासन से, सुशासन की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर में जो मासूम बच्चे हैं, पुलिस उनको भी प्रताड़ित कर रही है। पूरा मामला हम विस्तार से समझाएंगे और क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ मसला हुआ जिसकी वजह से बीरेंद्र सिंह तोमर और उनके भाई रोहित तोमर दोनों घर छोड़कर फरार हैं। पूरा घटनाक्रम बताने से पहले मैं बता दूं कि अभी इनके घर में क्राइम ब्रांच की रेड है और इनके घर से जो अब तक अनुमानित राशि प्राप्त हुई है, करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश, 2 केजी सोना, 2 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज जो कि इल्लीगल हैं। पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी मौजूद है और घर की पूरी तलाशी ले रही है। ये दोनों भाई फरार है और साथ में एक लग्जरी गाड़ी भी मिली है। पूरा मसला समझने के लिए आपको रविवार की रात 12:15 और तेलीबांदा स्थित एक एलओडी रेस्टोरेंट है, वहां के पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। तेलीबांदा स्थित एक एलओडी रेस्टोरेंट है जहां पे प्रॉपर्टी डीलर दशमीर सिंह चावला अपने एक दोस्त के साथ डिनर करके निकल रहे थे। रात में करीब 12:15, 12:15 हुआ था। उसी दरमियान रोहित तोमर वहां पहुंचता है और दशमीत और उसके दोस्त हरीश बेलानी के साथ वो अभद्रता करता है। जहां पे एलओडी के जो बाउंसर रहते हैं वो समझाते बुझाते हैं, जो भी मामला रहता है उसको शांत करते हैं और रोहित तोमर गाली गलौज दशमीत चावला और हरीश बेलानी के साथ करता है। जिसके बाद मंगलवार को क्राइम ब्रांच की टीम रोहित तोमर को पकड़ने के लिए जो भाटा गांव स्थित इनका मकान है वहां आवास पे पहुंचती है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो कि सिविल ड्रेस में थी, तत्काल इन दोनों भाइयों को आशंका होती है तो दोनों भाई फरार हो जाते हैं और डायल 112 पर फोन करते हैं। डायल 112 पर फोन करने के बाद ये बोला जाता है कि हमारे घर में कुछ बदमाश, कुछ गुंडे घुस गए हैं, कृपया मदद की जाए। तत्काल डायल 112 की टीम वहां पहुंचती है। जब स्थिति का जायजा लेती है तो उनको समझ में आता है कि क्राइम ब्रांच की टीम है। डायल 112 वहां से फिर लौट आती है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अपनी कार्रवाई करती है और घर में जो जरूरी दस्तावेज, जो भी चीजें होती हैं, मांगती है और पूरे घर की तलाशी लेती है। घर में 1 करोड़ रुपए रखना, 2 किलो सोना रखना, पिस्टल रखना, ये सब कुछ पुलिस फिलहाल अपने कस्टडी में ले ली है क्राइम ब्रांच की टीम और अभी भी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि रोहित तोमर, जिसको रायपुर का गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है, मोटे मोटे चैन, उसको मोटा नहीं कहेंगे बल्कि पूरा शरीर ही मतलब सोने के आभूषण से ढका हुआ। और रोहित तोमर जो कि एक हिस्ट्री सीटर है, इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई थानों में कई शिकायतें हैं। इसकी प्रवृत्ति ही है लोगों के साथ बदसलूकी करना और इन दोनों भाइयों का अपना जमीन का कारोबार भी है। तो ऐसे में अब पुलिस ने जमीन का कारोबार है लेकिन वो अवैध रूप से भी चलता है। चूंकि जो ये दस्तावेज पुलिस ने घर खंगालने के बाद जो जब्त किए हैं वो भी वैधानिक नहीं था, इस वजह से तो पुलिस ने उनको कब्जे में लिया क्राइम ब्रांच की टीम ने। फिलहाल ये दोनों भाई फरार हैं। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बीरेंद्र सिंह तोमर, जो भी उनकी व्यथा है, सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि सरकार, सुशासन की सरकार जो है वो उनकी मदद करे। फिलहाल अभी भी जांच पड़ताल जारी है, क्राइम ब्रांच की टीम घर पर ही मौजूद है। क्या कुछ आगे होता है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर रोहित तोमर ने गलती किया है
तो स्वाभाविक सी बात है उसको अपने गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लगातार बीरेंद्र सिंह तोमर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ये एक ऐसी सुशासन की सरकार है, पुलिस उनके घर वालों के साथ, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ गलत कर रही है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस अपनी कार्यवाही में कुछ ऐसा करती होगी कि जो आरोपी हैं, आरोपी के परिवार वालों के साथ नाइंसाफी करती है। ठीक है, हर चीज की अपनी एक जांच प्रक्रिया होती है, और उस दरमियान अगर पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम घर में दस्तावेज को खंगाल रही है, घर में जो भी सामान है उसकी जानकारी ले रही है, तो वो उसका कार्य प्रणाली, उसकी कार्यशैली है। खैर, जो बीरेंद्र तोमर का आरोप है, अगर ऐसा कुछ है वास्तव में, तो सरकार को भी इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चों और महिलाओं का, अगर कोई मासूम बच्चे तो खैर बेकसूरी हैं, अगर महिलाएं, उनका कोई कसूर नहीं है, तो उनके साथ कोई ऐसी अमानवीकृत नहीं करनी चाहिए। खैर पुलिस करती नहीं है, अगर उनका ये आरोप है तो सुशासन की सरकार को इस पे कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पे भी